गुड मॉर्निंग क्लास। देखो, आज हम अपना फ़र्स्ट चैप्टर दोबारा से शुरू कर रहे हैं। वैसे स्कूल में हमने स्टार्ट कर लिया था, अपना फ़र्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा था। तो कुछ बच्चे जैसे नए भी आए हैं तो उनका रह गया है, तो अब मैं दोबारा से आपको बना रही हूँ। स्टार्टिंग से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले आज चैप्टर की हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे थोड़ी सी, कि क्या क्या आता है इसके अंदर और ग्रह विज्ञान क्या है। आप 9th क्लास के स्टूडेंट्स हो बेटा, तो आपको फ़र्स्ट टाइम ये सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो। ग्रह विज्ञान क्या होता है? घर, ग्रह और विज्ञान, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ग्रह मतलब घर का ज्ञान, घर के बारे में जानकारी। और गृह विज्ञान का जो अर्थ है, घर की क्रमबद्ध शिक्षा है, कि घर की सीरियल वाइज शिक्षा हमें कैसे मिलती है, क्या क्या होता है उसके अंदर। और विज्ञान में मतलब साइंस है, साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स भी होते हैं इसके अंदर। साइंस के बारे में बताया जाता है कि कौन कौन से भोजन हमें लेने चाहिए, शरीर में हमारे किस किस की चीज़ की कमी है तो उसके लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए, कौन कौन से पौष्टिक तत्व लेने चाहिए, और किस किस खाने की चीज़ में कौन कौन से पौष्टिक तत्व होते हैं, उसकी कमी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो देखो, जो इंट्रोडक्शन इसमें क्या है, घर एक ऐसा स्थान है जहाँ परिवार के सदस्य आपस में प्यार से रहते हैं, एक दूसरे का दुख सुख बांटते हैं तथा भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, अपनी इमोशंस से जुड़े होते हैं। डॉक्टर A.H. रिचर्ड ने कहा है, ये राइटर है बेटा, लेखक है। उन्होंने क्या कहा है, उनकी क्या डेफिनेशन है, परिभाषा क्या है, कि गृह विज्ञान ऐसा विशेष विषय है जो परिवार की आय तथा खर्च, भोजन की स्वच्छता, कपड़ों संबंधी आवश्यकताएं, घर के सही चुनाव आदि से संबंध रखता है। तो इनका कहने का क्या मतलब है कि होम साइंस में एक ऐसा विषय है जो परिवार की आय के बारे में बताता है, कितना आय है हमारी और उस हिसाब से हमने कितना व्यय करना है और कैसे हमें अपना बजट बनाना है। और भोजन की स्वच्छता, भोजन कैसे स्वच्छ बनाना है, कैसे अपने आप को स्वच्छ रखना है, कैसे हमने अपनी रसोई को स्वच्छ रखना है, और फिर कैसे हमें भोजन तैयार करना है। कपड़ों संबंधी जानकारी भी बताई जाती है। दर्जी से कपड़े सिलवाते हैं तो क्या होता है, उसकी लाभ हानियाँ क्या है। मार्केट से हम रेडीमेड कपड़े लेते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे कपड़े धोने चाहिए, धोने के लिए हमें कपड़ों के लिए क्या क्या सामान चाहिए होता है। घर के सही चुनाव, जब हम घर बनाते हैं तो उसके लिए हम ज़मीन खरीदते हैं, तो हमें किस तरह क्या क्या चीज़ें उसमें देखनी चाहिए, और उस मोहल्ले में हमें क्या क्या चीज़ देखनी चाहिए, इसके बारे में बताता है। फिर है, गृह विज्ञान की शिक्षा के बिना गृहिणी की शिक्षा को अधूरा माना जाता है, क्योंकि इसमें ऑल ओवर जो है, हम सारी ही चीज़ें गृह विज्ञान में आ जाती हैं जो एक गृहिणी को घर के लिए ज़रूरी मानी जाती हैं। फिर है, गृह विज्ञान का संबंध स्वास्थ्य से, पोषण और घर से जुड़ी सुविधाओं से है। गृह विज्ञान का क्षेत्र बहुत विशाल है। बहुत विशाल है मतलब बहुत बड़ा है, बहुत वाइड है। इसमें क्या क्या चीज़ें बताई जाती है, पोषण और भोजन विज्ञान, गृह व्यवस्था, वस्त्र विज्ञान, कपड़ों के बारे में, बाल विकास के बारे में, पारिवारिक संबंध के बारे में पढ़ाया जाता है। फिर गृह विज्ञान का विषय जो है, मानवीय जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में भी सहायक है। हम अपने जीवन स्तर को कैसे ऊंचा उठा सकते हैं, कैसे हम अपना रहन सहन बदल सकते हैं, उसको अच्छा बना सकते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं होम साइंस में, गृह विज्ञान में बताई जाती हैं। तो ये आज हमारा इंट्रोडक्शन बेटा चैप्टर का कंप्लीट हो गया है। आगे नेक्स्ट हम कल से स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आप सभी घर पर ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। हम देखो अपना टॉपिक जो है, अपना ये चैप्टर स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। आप कह रहे थे कि मैडम स्टार्टिंग से कर दो एक बार, तो मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रही हूँ। गृह विज्ञान की धारणा एवं विस्तार, फर्स्ट चैप्टर है हमारा गृह विज्ञान की धारणा और विस्तार। इसमें देखो हम पढ़ेंगे गृह विज्ञान क्या है और इसके उद्देश्य क्या है। आज हम ये पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। देखो, गृह विज्ञान क्या है। गृह विज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ है, इसका अर्थ क्या है, घर के ज्ञान से है। इसमें हमें क्या क्या, देखो, कपड़ों के बारे में सीखते हैं, भोजन और पोषण के बारे में सीखते हैं, स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं, और बाल विकास के बारे में बताते हैं, पारिवारिक संबंध के बारे में बताते हैं, घर की बारे में बताते हैं, जब हम नया घर बना रहे होते हैं। तो गृह विज्ञान के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमारी आती हैं। अब गृह विज्ञान क्या है। गृह विज्ञान का शाब्दिक अर्थ है जो बेटा, घर का ज्ञान, घर से संबंधित ज्ञान, घर में रहने की क्रमबद्ध शिक्षा। तो गृह विज्ञान को और क्या क्या नाम दिए गए हैं, इसको हम घरेलू विज्ञान भी कहते हैं, घरेलू कला भी कहते हैं, घरेलू अर्थशास्त्र भी कहते हैं। गृह विज्ञान वह विषय है जो परिवार की आय, खर्च,
वस्त्र संबंधी आवश्यकताएं, भोजन की स्वच्छता, घर के सही चुनाव आदि से संबंधित है। ये डॉक्टर A.H. रिचर्ड की डेफिनेशन है, परिभाषा है। इसको बेटा आप अंडरलाइन करोगे अपनी बुक में। डॉक्टर A.H. रिचर्ड्स ने क्या कहा है? गृह विज्ञान वह विषय है जो परिवार की आय और खर्च, वस्त्र संबंधी आवश्यकताएं, भोजन की स्वच्छता, घर के सही चुनाव से संबंधित है। अब गृह विज्ञान के उद्देश्य क्या हैं? गृह विज्ञान क्यों पढ़ना चाहिए हमें, क्यों ज़रूरी है? ये स्पेशल जो है लड़कियों के लिए, गृहिणियों के लिए। तो गृह विज्ञान को पहले भोजन पकाने और कपड़े के विज्ञान के रूप में ही जाना जाता था। पहले लोगों की क्या सोच थी कि होम साइंस में क्या बताया जाता है? सिर्फ एक खाना पकाने के बारे में और कपड़े के बारे में पढ़ाया जाता है। परंतु अब इसमें क्या क्या शामिल हो गया है? अब इसमें पोषण, स्वास्थ्य, घर से संबंधित सुविधाओं के विषय में भी पढ़ाया जाता है। इन सभी विषयों का अगर ज्ञान हो तो जीवन सुखमय हो जाता है। एक लड़की के लिए तो बहुत ही आवश्यक है ये। अब गृह विज्ञान के उद्देश्य क्या है? देखो, एक तो यह है मनुष्य के सभी पक्षों का विकास करता है और परिवार के सदस्यों के व्यक्तित्व में सुधार लाता है। गृह विज्ञान को पढ़कर हम बहुत चीज़ें सीखते हैं जो आपको अब आगे पता लगेगा। फिर परिवार में प्राप्त होने वाले साधनों को सुधारना, जो हमारे पास उपलब्ध साधन है उससे हमें कैसे अपना काम करना है, कैसे बढ़िया हमने जो उपलब्ध सामग्री है हमारे पास किचन में, उससे हम कैसे बढ़िया खाना बना सकते हैं, पौष्टिक खाना बना सकते हैं। ऐसे और चीज़ें हैं जो उपलब्ध साधन है उसको कैसे हम सुधार कर अपना काम बढ़िया चला सकते हैं। फिर परिवार को अच्छा जीवन जीने के लिए तैयार करना और परिवार में अच्छे ढंग से रहने की शिक्षा प्रदान करना, कैसे परिवार को पालना है, कैसे हमने अपना खर्चा चलाना है, कितनी इनकम है और कैसे हमें अपने बचत भी करनी है। ये सब चीज़ें बेटा होम साइंस में पढ़ाई जाती है और ये इसके उद्देश्य हैं जो हमें पूरे करने हैं। ओके बेटा, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। गुड मॉर्निंग क्लास। हम अपना गृह व्यवस्था वाला चैप्टर पढ़ रहे थे बेटा, गृह विज्ञान की धारणा और विस्तार। तो आज हम पढ़ेंगे, देखो गृह व्यवस्था क्या है। गृह व्यवस्था मानवीय और भौतिक साधनों का सही तरीके से प्रयोग करके, जो हमारे पास मानवीय साधन है, साधन दो प्रकार के होते हैं बेटा, मानवीय, अमानवीय। मानवीय और अमानवीय, अमानवीय को हम भौतिक साधन भी कहते हैं। इन दोनों साधन का ठीक तरीके से प्रयोग करके हम अपनी एनर्जी, टाइम, धन आदि को बचा सकते हैं। गृह व्यवस्था बता रही हूँ मैं आपको। और गृहिणी अपनी आय के अनुसार घर का बजट बनाती है। वर्तमान साधनों का प्रयोग करके, जो हमारे पास साधन उपलब्ध हैं, परिवार के सभी सदस्यों के लिए अच्छे कपड़े, स्वास्थ्य, रहने का स्थान, शिक्षा और मनोरंजन आदि का प्रबंध योजनाबद्ध तरीके से करती है। ये सारी चीज़ें गृह व्यवस्था के अंदर आती हैं बेटा। और फिर है गृह विज्ञान का महत्व। अब गृह विज्ञान का क्या महत्व है, होम साइंस की क्या इम्पोर्टेंस है? एक अच्छी गृहिणी और अच्छी माँ बनने के लिए गृह विज्ञान की शिक्षा बहुत ही आवश्यक मानी जाती है। और इस विषय को शिक्षित छात्र, जो इस विषय को पढ़ते हैं जो छात्र, वो आगे चलकर जन पारिवारिक जीवन में कदम रखेंगे। आगे शादी होगी, उनका एक परिवार बनेगा, तो वह परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य संबंधी प्रतिदिन की आवश्यकताएं, अच्छे और संतुलित भोजन का ध्यान रख पाएंगी अच्छे से, अगर उन्होंने होम साइंस सब्जेक्ट पढ़ा होगा। और कपड़ों संबंधी बच्चों और परिवार के सदस्यों की आवश्यकताएं, बच्चों की वृद्धि और विकास, उनका पालन पोषण, उनकी रुचि, इन सब चीज़ों को अच्छी तरह समझकर अपना जीवन, अपना पारिवारिक जीवन सुखमय बना सकती है और अपनी गृहस्थी को अच्छी तरह चला सकती है। फिर आज के उन्नति और टेक्नोलॉजी वाले युग में, मशीनी युग में, इस विषय का महत्व जो है और भी बढ़ गया है। कई स्थानों पर तो यह विषय लड़कों को भी पढ़ाया जाने लगा है। अब तो बेटा मोस्टली जगह पर जो होम साइंस है, गृह विज्ञान सब्जेक्ट है, लड़के भी ले रहे हैं और लड़के भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। फिर है गृह विज्ञान की शिक्षा के लाभ। अब होम साइंस के लाभ क्या हैं, इसको क्यों पढ़ें हम? इसमें देखो, एक तो भोजन और भोजन से संबंधित पोषण के विषय में सारी जानकारी दी जाती है। किस तरह से हम अपने स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं, कोई पौष्टिक तत्व की हमारी बॉडी में कमी हो गई तो हम उसको कैसे पूरा कर सकते हैं, कैसे अपने शरीर को रोगों से बचा सकते हैं। और इसके साथ साथ इसकी शिक्षा से वस्त्रों की बनावट, कटाई, सिलाई, बुनाई आदि के विषय में जानकारी प्राप्त होती है।
इसकी शिक्षा से मानवीय और भौतिक साधनों को अच्छी प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है और इसकी शिक्षा से बाल विकास और बाल वृद्धि के विषय में जानकारी मिलती है। किस किस उम्र में किस बच्चे का कैसे कैसे विकास होता है, किस एज में आकर कितना विकास हो जाता है। इस प्रकार जो है गृह विज्ञान की शिक्षा से हम जीवन के हर एक पक्ष के विषय में हमें जानकारी मिलती है। तो ये आज हमने पढ़ा गृह व्यवस्था, गृह विज्ञान का महत्व और गृह विज्ञान शिक्षा के लाभ। ये तीनों टॉपिक्स जो है आप अच्छी तरह से पढ़ लेना और समझ लेना। गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज का हमारा टॉपिक है बढ़ते बालक की शारीरिक आवश्यकताएं कौन कौन सी है। जब बालक ग्रोथ कर रहा होता है, जब उसकी ग्रोथ हो रही होती है, जब वो बढ़ रहा होता है तो उसको बहुत उसकी जो बॉडी की आवश्यकताएं हैं, शारीरिक आवश्यकताएं, फिज़िकल जो नीड्स हैं उसके बढ़ जाते हैं वो। तो उसमें उसको क्या क्या चीज़ के ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक तो भोजन, वस्त्र, उसकी नीड जो होती हैं आवश्यकताएं, उसकी शारीरिक सुरक्षा व स्वच्छता, नींद और व्यायाम, इन चीज़ों को उसको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। तो जब पहले हम पढ़ेंगे भोजन। भोजन में क्या होता है, देखो जन्म से पहले गर्भ में जब शिशु होता है तो वह अपना भोजन बिना किसी परिश्रम के अपनी माता से प्राप्त करता रहता है और जन्म के बाद उसे अपने पेरेंट्स पर, जो अपने अभिभावकों पर निर्भर रहना पड़ता है, उस पर डिपेंडेंट हो जाता है वो। और माँ का दूध बालक के लिए सर्वोत्तम आहार है। माँ का दूध जो है बच्चे के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। आयु बढ़ने के साथ साथ दूध के अतिरिक्त अन्य भोजन पदार्थों की भी उसको आवश्यकता होती है। भोजन क्या देता है, भोजन बालक को एनर्जी देता है, शक्ति देता है और उसके दांत और हड्डियों को मजबूत बनाता है, रक्त और मांसपेशियों को बढ़ाता है, रोगों से शरीर की रक्षा करता है और माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे उत्तम आहार माना जाता है। फिर है वस्त्र। वस्त्र मतलब कपड़े। वस्त्र बालक के मौसम के प्रतिकूल प्रभावों से बचाता है। गर्मी है, सर्दी है, वर्षा में मौसम के अनुकूल वस्त्र पहनाए जाते हैं। सर्दियों में हम गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्मियों में हम कॉटन के कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। कपड़ों से शरीर की सुंदरता भी बढ़ती है और शरीर की सुरक्षा भी होती है। बालकों को, जो छोटे शिशु होते हैं, उनको कोमल, हल्के, ढीले ढाले और आरामदेह या आरामदायक वस्त्र पहनाने चाहिए। फिर इसमें नेक्स्ट है हमारा, देखो शारीरिक सुरक्षा एवं स्वच्छता। शारीरिक सुरक्षा और स्वच्छता भी बहुत ही ज़रूरी है। बालक के शरीर को रोगों से सुरक्षित रखना चाहिए। उसकी देखभाल स्वस्थ वातावरण में होनी चाहिए। उसके बाल, त्वचा, नाखून, दांत, नाक, कान, आँखों की सफाई आँखों की जो है आवश्यकता अनुसार देखभाल होनी चाहिए और बच्चे की शारीरिक सफाई का ध्यान रखा जाए। बच्चे के लिए प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं हैं, जैसे तौलिया है, दूध की बोतल है, खाने के बर्तन है, बिस्तर है, ब्रश है, कंघा है, खिलौने हैं और इनकी भी जो है अच्छी तरह से सफाई रखी जानी चाहिए या रखनी चाहिए हमें। और फिर है हमारा नेक्स्ट नींद पूरी होना सबसे पहली जो ज़रूरत है हमारी। नींद ज़रूर पूरी होनी चाहिए। बच्चे के उत्तम स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है कि उसकी नींद पूरी हो, वह अच्छी प्रकार से सोए और जो बच्चा पूर्णतः स्वस्थ है वह पूरी नींद लेता है और सोते समय बार बार उठता नहीं है। नींद से बच्चे के शरीर को आराम मिलता है, उसकी खोई हुई शक्ति वापस आ जाती है और इसलिए नींद एक शारीरिक आवश्यकता है। फिर इसमें नेक्स्ट है हमारा व्यायाम, एक्सरसाइज। बालक बड़ा हो छोटा हो, उसे व्यायाम करना बहुत ही आवश्यक है। व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है। आयु के बढ़ने के साथ साथ बालक का व्यायाम करने का ढंग भी बदलता रहता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसका व्यायाम करने का ढंग बदलता रहता है। आरंभ में जो नवजात बालक अपने बिस्तर पर लेटा हुआ अपनी टांगों को, बाहों को फैलाकर व्यायाम करता है। जब घुटनों के बल चलने लगता है तो वह चलकर, भागकर, कूदकर व्यायाम करता है। बालक की देखभाल करने वाले को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चा है प्रतिदिन आवश्यकता अनुसार व्यायाम करे ताकि उसका शरीर स्वस्थ रहे। और ये हमारे थे जो बालक के शारीरिक आवश्यकताएं बढ़ते बालक की। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, भोजन, वस्त्र, शारीरिक सुरक्षा एवं स्वच्छता, नींद और व्यायाम। ये बहुत ही इजी है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि ये बहुत बार एग्ज़ाम में आता है। आपके क्वेश्चन पेपर भी बेटा बोर्ड से आते हैं
तो ये क्वेश्चन बहुत ही हमारा इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से कर लिएगा। बिल्कुल इजी है, आप 2 मिनट में आपको इसकी हेडिंग से याद हो जाएंगी और अंदर भी आपको पता लग जाएगा इसमें आपने क्या लिखना है। गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा कल हमने किया था ग्रह व्यवस्था क्या है और डेफिनेशंस की थी हमने। ग्रास और करंडल ने क्या कहा है, पी निक्कल ने क्या कहा है, और ग्रह व्यवस्था ग्रह विज्ञान का आधार कैसे है। आज हम करेंगे ग्रह व्यवस्था का उद्देश्य और ग्रह व्यवस्था का क्षेत्र कितना बड़ा है। तो ग्रह व्यवस्था का उद्देश्य क्या है। ग्रह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है, यह एक मानसिक उपज है, दिल की नहीं। जो बेटा ग्रह व्यवस्था करते हैं, घर की अरेंजमेंट करते हैं, हम साज सजावट करते हैं, वो हम अपने दिमाग से सोच सोच के करते हैं, दिल से नहीं करते। क्या चीज़ हमने कहाँ पे लगानी है, बड़े सोच विचार कर और बड़ी समझदारी के साथ हम करते हैं। तो इसलिए कहा गया कि ये एक मानसिक उपज है, दिल की उपज नहीं है। तो ग्रह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है, यह एक मानसिक उपज है, दिल की नहीं है। इसलिए इसे सोच विचार कर और समझदारी की आवश्यकता है। ग्रह व्यवस्था जीवन बिताने की एक कला है, एक आर्ट है ये, और इसका मुख्य उद्देश्य है पारिवारिक उद्देश्यों की जो है पूर्ति करना। तो आज के युग में साधन बहुत अधिक बढ़ गए हैं, मानवीय आवश्यकताओं के साथ उद्देश्य भी बहुत ही बढ़ गए हैं। इन उद्देश्यों और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मानवीय साधन जैसे ज्ञान, मैंने आपको पहले भी बताया था कि साधन 2 प्रकार के होते हैं, मानवीय व अमानवीय। मानवीय साधन जैसे ज्ञान, शक्ति, भौतिक साधन जैसे समय, वस्तु, संपत्ति आदि का प्रयोग बड़ी सावधानी से किया जाता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रह व्यवस्था का क्षेत्र। ग्रह व्यवस्था के क्षेत्र में क्या आता है। ग्रह व्यवस्था का क्षेत्र बहुत ही बड़ा है, इसमें घर बनाने से लेकर परिवार के सदस्यों की अंतिम समय की सभी क्रियाएं शामिल है। इस क्षेत्र में जो है, इसमें हम क्या सीखते हैं, देखो, अच्छा जीवन गुजारने के सिद्धांत, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करना, परिवार के सदस्यों की शिक्षा का प्रबंध करना, घर में प्रयोग की जाने वाली प्रत्येक वस्तु की सफाई और संभाल करना आदि सभी कुछ ग्रह व्यवस्था के क्षेत्र में आते हैं। इसमें हम वस्त्र विज्ञान, बाल विकास, पारिवारिक संबंध, भोजन, स्वच्छता, पोषण, सभी चीज़ ग्रह व्यवस्था के अंतर्गत जो है आते हैं। तो ग्रह व्यवस्था का क्षेत्र बहुत ही विशाल है। ये 2 टॉपिक हमारे बेटा पूरे हो गए, ग्रह व्यवस्था का उद्देश्य और ग्रह व्यवस्था का क्षेत्र। गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज का हमारा टॉपिक है, कल देखो लास्ट लेक्चर में हमने किया था ग्रह व्यवस्था का उद्देश्य क्या है और ग्रह व्यवस्था का क्षेत्र क्या है। आज हम करेंगे ग्रह व्यवस्था का महत्व, इसके इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखो, ग्रह व्यवस्था घर के सदस्यों के जीवन को क्या करता है, सुखी बनाता है, समृद्ध बनाता है और उन्नत बनाने में सहयोग देता है। तो ग्रह व्यवस्था बहुत ही ज़रूरी है। अब ग्रह व्यवस्था का इम्पोर्टेंस क्या है। एक तो पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, पारिवारिक स्तर ऊंचा उठाता है, बच्चों की शिक्षा और संभाल करता है, स्वास्थ्य संभाल करता है, व्यक्तित्व का विकास करता है, मानसिक संतुष्टि देता है, घरेलू कामों को वैज्ञानिक ढंग से करने के तरीका बताता है और समय का सदुपयोग करता है। तो इसमें फर्स्ट हम करेंगे, देखो, पारिवारिक उद्देश्यों की पूर्ति। पारिवारिक उद्देश्यों की पूर्ति कैसे करता है। परिवार के सभी सदस्यों की कुछ आवश्यकताएं होती हैं जिसे घर की आय पूरा करती है। घर की आय को बढ़ाने के लिए कुछ हम जो है घर में लघु उद्योग लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हम। बहुत काम होते हैं जो लेडीज़ घर में करती हैं, लघु उद्योग मतलब छोटे काम घर में शुरू किए जा सकते हैं। फिर है पारिवारिक स्तर ऊंचा उठाना। परिवार के स्तर का जीवन स्तर कैसे उठा सकते हैं। ठीक तरीके से घर का प्रबंध करके जो है अपने सीमित साधनों द्वारा एक कुशल गृहिणी पारिवारिक स्तर को ऊंचा उठा सकती है। फिर इसमें बच्चों की शिक्षा और संभाल। बच्चों की शिक्षा और संभाल में गृह प्रबंध का विशेष महत्व है। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलना, पौष्टिक भोजन मिलना, अच्छे से अच्छे ढंग से बच्चों का पालन पोषण हो, ये गृह व्यवस्था से ही हो सकता है। फिर नेक्स्ट है हमारा इसमें स्वास्थ्य संभाल। घर व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाकर पौष्टिक भोजन और ठीक पालन पोषण से घर के सदस्यों का स्वास्थ्य ठीक रखा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व का विकास, देखो, अगर सुचारू गृह व्यवस्था जो चल रही होती है, जो ठीक ढंग से गृह व्यवस्था है, उस गृह व्यवस्था से ही बच्चों के व्यक्तित्व का उचित विकास हो सकता है। जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं उन सभी को अपने घर से ही यह नियामत मिली है।
तो पहले हमारा जो व्यक्तित्व का विकास होता है, जो शिशु का विकास होता है, वो घर से ही आरंभ होता है। फिर है मानसिक संतुष्टि। मन की संतुष्टि बहुत ही ज़रूरी है। अच्छी गृह व्यवस्था से ही घर के उद्देश्यों को पूरा करने में आसानी से किया जा सकता है और घर के सदस्यों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उससे ठीक रहता है। और जब मानसिक स्वास्थ्य ठीक होगा, मानसिक संतुष्टि भी मिलती है। फिर है घरेलू कामों को वैज्ञानिक विधि से करना। कहने का मतलब है कि आज देखो सब चीज़ की मशीनें आ गई हैं। जो कपड़े धोने की मशीन यूज़ करते हैं हम, चटनी बनाने के लिए मिक्सर ग्राइंडर हम यूज़ करते हैं, मिक्सी में हम चटनी पीसते हैं, ब्लेंडर आता है, ग्राइंडर से भी पीसते हैं, और बहुत चीज़ें हैं जो हम मशीनों का जिसमें प्रयोग करते हैं। तो आज का युग जो है मशीनी युग है। इस मशीनी युग में पारिवारिक आवश्यकताओं और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शक्ति और समय दोनों की आवश्यकता है। तो ये मशीनों से अगर हम काम करते हैं तो इसमें हमारी एनर्जी भी कम लगती है, हमारी मेहनत कम लगती है और हमारे समय का भी बचत होता है। और घर के कामों में मशीनों और दूसरी नई खोजों का प्रयोग करके इस समय और शक्ति दोनों को हम बचा सकते हैं। फिर इसमें समय का सदुपयोग। समय का सदुपयोग कैसे होता है? देखो, यदि घर के काम एक निश्चित की हुई समय सारणी के अनुसार किए जाएं तो समय की बचत होती है। जो हमने अपना टाइम टेबल बना रखा है उसके अनुसार हमें काम करना चाहिए और उससे समय की भी बचत होती है और काम जल्दी पूरा हो जाता है। तो ये गृह व्यवस्था का जो महत्व है, ये टॉपिक जो है हमारा इम्पोर्टेंट है और इसको अच्छे से याद कर लीजिए और कुछ नहीं समझ में आया तो आप मेरे से पूछ लीजिए। गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा, हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। कल हमने लास्ट पढ़ा था अपना गृह व्यवस्था का महत्व। तो आज हम चैप्टर एक नज़र में पढ़ेंगे, एक दृष्टि में अध्याय। उसमें देखो, इससे आपको ये पता लगेगा कि पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो इसमें देखो है हमारा घर एक ऐसा स्थान है जहाँ परिवार के सभी सदस्य प्रेम पूर्वक प्यार से मिलकर रहते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में सहयोग देते हैं। फिर है इसमें हमारा सेकंड, देखो, गृह विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें जो परिवार की आय और खर्च, भोजन, वस्त्र संबंधी आवश्यकताएं, घर के ठीक चुनाव आदि से संबंध रखता है। मतलब इसमें गृह विज्ञान में हमें जो पता लगता है परिवार की आय कितनी है, उस हिसाब से कितना खर्च करना, हमने भोजन पर कितना लगाना है, वस्त्र संबंधी आवश्यकताएं हमारी कितनी है और घर बनाते समय हमें कैसे चुनाव करना है। फिर इसमें हमारा गृह विज्ञान की शिक्षा के बिना गृहिणी की शिक्षा अधूरी है। गृहिणी को उसमें हर वो चीज़ सिखाई जाती है जो उसके आगे भावी जीवन में काम आती है। इसलिए गृह विज्ञान की शिक्षा के बिना एक लड़की की जो शिक्षा है अधूरी मानी जाती है। फिर गृह विज्ञान का क्षेत्र बहुत ही विशाल है। इसमें भोजन और पोषण से संबंधित ज्ञान दिया जाता है। गृह व्यवस्था में वस्त्र विज्ञान के बारे में बताया जाता है, बाल विकास के बारे में बताया जाता है तथा पारिवारिक संबंध के विषय में जो है शिक्षित किया जाता है। फिर नेक्स्ट है इसमें हमारा मानवीय जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में गृह विज्ञान की जानकारी बहुत ही आवश्यक है। तो ये सारी चीज़ें हमने जो है आज हमने इस चैप्टर में अपने पढ़ी हैं और जो ये ज़रूरी है, ये आपको इससे ये पता लग गया कि आपने इस चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ा है। गृह विज्ञान के उद्देश्य हैं, गृह विज्ञान के लाभ हैं, गृह विज्ञान का महत्व है, गृह व्यवस्था का महत्व है, गृह व्यवस्था क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी है। तो अब आप ये चैप्टर फर्स्ट जो है हमारा कंप्लीट कर लीजिए और ताकि हम आगे कर सकें।